हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। आपको बता दें, तराइन का एक तो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। दोनों युद्ध ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा अजयपाल चौहान द्वारा की गई थी? तो अजमेर शहर है, उसकी स्थापना 7वीं सदी में राजा अजयपाल चौहान के द्वारा की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो वो था अजमेर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब अजयपाल चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था? तो वो घटना थी दोस्तों, अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया था, उस समय यह घटना घटित हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब जो सांबर है, उसको 7वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने बसाया था? तो वासुदेव चौहान ने शाकंभरी या सांबर शहर को 7वीं शताब्दी में बसाया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमीर ने है वो दोस्तों। रणथंभौर के किले में उस समय हमीर है वो राजा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को करने के लिए भेजा था। तो फर्स्ट जो जाइन का किला था, उस पर अधिकार जलालुद्दीन ने रणथंभौर के जाइन पर अधिकार कर लिया था 1291 में। लेकिन 1292 में जलालुद्दीन ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल हुआ था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था। पहले जलालुद्दीन आया था, जिसने जाइन के किले पर अधिकार कर लिया था, लेकिन रणथंभौर के किले पर अधिकार नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का किला था उसको जीता था। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के किले पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में दोस्तों सिवाना का किला, फिर लास्ट में जालौर के किले पर अपनी विजय है वो प्राप्त की थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था? तो परमार्दी देव जो चंदेल शासक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन राजा था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सांबर। अजमेर नगर से पहले स्थापना ही नहीं हुई थी उस समय अजमेर की, तो उस समय चौहानों की राजधानी है वो सांबर थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर भी चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद में सोमेश्वर, और लास्ट में है पृथ्वीराज राय पिथौरा। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो सहसमल की राजधानी आपको पता होगा सिरोही थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो हर्षचरित है वो चौहानों की जो इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देती है। बाकी सुरजन चरित्र देती है, हमीर महाकाव्य देती है, पृथ्वीराज विजय भी चौहानों के बारे में जानकारी देती है। तो हर्षचरित्र एक ऐसा स्रोत है जो जानकारी नहीं देता है चौहानों के बारे में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो कछवा वंश से संबंधित था कोकिल देव। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब हमें इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले था अजयराज, उसके बाद में था दोस्तों अर्णोराज, फिर था विग्रहराज चतुर्थ, और लास्ट में था पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो कूट है वो 3 नंबर सही होता है। अब इसकी व्याख्या में देखिए, कब कब यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, जो सन है वो दिया गया है। अजय राज चौहान है वो 1105 से
1133 तक रहा। अर्णोराज चौहान 1133 से 1153 तक रहा था। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 तक रहा। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1172 तक रहा था। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रमानुसार कौन सा है? तो आपको बता दें, सही कालक्रमानुसार सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल हुआ था। उसके बाद में हुआ था चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, और फिर लास्ट में हुआ था जालौर पर आक्रमण। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में, और चित्तौड़गढ़ पर किया था 1303 में, और सिवाना पर किया था 1308 में, और 1311 में जालौर पर किया था लास्ट में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, तो वो था वाघभट एवं हमीर। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा किया गया था? तो वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया था सांबर झील का निर्माण। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, जिसने 551 में चौहान राज्य की स्थापना भी की थी। जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो चाचिक देव को। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने किया था संस्कृत विद्यालय का स्थापना, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। अब विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक भी लिखा था, और 12वीं किरातार्जुनीयम पर आधारित है। इससे अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई, जिसकी दीवारों पर हरिकेली की पंक्तियां उत्कीर्ण कराई गई थी। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को मस्जिद में बदल दिया, जो वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है। यह इंपॉर्टेंट है कि जो संस्कृत पाठशाला थी उसको मस्जिद में बदल दिया था, जो वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहलाता है। यह काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विग्रहराज चतुर्थ ने तो संस्कृत पाठशाला बनाई थी, लेकिन उसको फोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया था? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो वो था मोहम्मद शाह है। अगला क्वेश्चन है, मेनाल में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो वो था रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा, जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध के लिए मना कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो सारंगधर उनका जो दरबारी विद्वान है वो नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो 1292 के अंदर है। और रणथंभौर के शासक हमीर चौहान था, और दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी थे। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आए, जो रणथंभौर पर सबसे पहले है वो आक्रमण करते हैं, लेकिन जाहिन के किले को तो 1291 में जीत लेते हैं, लेकिन 1292 के अंदर है वो रणथंभौर के किले पर आक्रमण करते हैं और वो असफल हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1292 में। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो अजय राज था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया तथा अजमेर को चौहान की नई राजधानी बनाया। इसके अपनी रानी थी सोमलेखा, जिसे सोमल देवी के नाम से भी सिक्के चलाए थे अपनी पत्नी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कन्नड़ प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो माधो सिंह था कोटा राज्य का संस्थापक शासक। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में भी जाना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। कदम्बवास या कम्बवास किस राजा के समय उन मुख्यमंत्री थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय था, P3 था। उसके टाइम कदम्बास और केम्बवास 2 PM थे, उनके 2 PM थे। अगला क्वेश्चन है,
1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो नुसरत खां है वो मारा गया था रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था। तो रणथंभौर के आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां, उल्गू खां, अल्फ खां थे, जबकि हमीर के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह थे। इस आक्रमण में नुसरत खां और भीम सिंह मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो उलुगु खां ने। अर्णवराज के बारे में ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, उलुगु खां वाला। अगला जो क्वेश्चन है, अर्णवराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्णवराज के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया था और उसके बाद में वह मालवा के नरवर में को पराजित करने में असफल रहा था। और फिर है उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। लास्ट में वह अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। ये जो 2 नंबर कथन है वो गलत है, बाकी तीनों है वो सही है। 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ये तीनों कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो वो था खजाइन उल फुतूह। अगला क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह ने। अब इसकी व्याख्या देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर ने मंगोल विद्रोह मीर मोहम्मद शाह के हब्रू को अपने यहाँ आश्रय दिया था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था और विजय प्राप्त की थी। इस आक्रमण के कारण रणथंभौर में हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया, जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में। इसकी व्याख्या देखिए, अजमेर के शासक जिन्होंने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार कर दिया था और गजनवी के शासक अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि उनके दरबार में थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाटक नाटिका की रचना की थी। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव कवि बंधु की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। जो तराइन है वो वर्तमान में करनाल जिले के हरियाणा में राज्य में है। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इसका जो अजमेर बाटी वाला कूट है वो सही नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अजमेर में चौहान राजवंश का शासक था, न कि बाटी का था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कथन कौन सा है जो असत्य है और सत्य भी कौन सा है? तो सपादलक चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, ये सत्य है। विग्रहराज चतुर ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया, ये गलत है। अहिचित्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, ये भी सही है। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक व्याख्या है कि तारागढ़ किले का निर्माण अजयराज ने करवाया। अजयराज ने 1113 में अजमेर बसाकर उसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो कान्नड़ देव वहां का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, हमीर द्वारा सुल्तानों के विद्रोह को शरण दी गई थी। रणथंभौर के शासक हमीर देव ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह के हब्रू को अपने यहाँ शरण दी थी। 1191-92 के तराइन युद्धों में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहिबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिसको साहिबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के हमीर देव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो नुसरत खान ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान था। अब इसकी व्याख्या देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था और युद्ध में अमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण ही अमीर पराजित हुआ था, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी रंगदेवी ने भी राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर किया था। हमीर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह हमीर के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने बनाया था और अजमेर की स्थापना ही उसने ही की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था 1192 में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो वो शाकंभरी शाखा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ था? तो द्वितीय आक्रमण 1311 में हुआ था जालोर पर। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम बार आक्रमण 1308 में हुआ था, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। सिवाना दुर्ग का आखिरकार अधिकार है वह कमालुद्दीन गुरु को सौंपा, उसका नाम खेराबाद रखा। खिलजी ने 1311 में कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया तथा एक दहिया राजपूत बीका की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया था। युद्ध के दौरान जालोर के शासक कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुए थे और जालोर में चौहान वंश का पतन भी हो गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमारदी देव था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो वासुदेव चौहान था। 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान के संपादलक्ष्य में चौहान राज्य की स्थापना की और अहिचित्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था और उसने सांबर झील का निर्माण भी कराया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था वह कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने सबसे पहले रणथंबोर पर आक्रमण किया था और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने झांसी के किले को जीत लिया था। उसके बाद में रणथंबोर दुर्ग को घेरा था, किंतु वह दुर्ग को जीतने में असफल हुआ था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था और उसके उपरांत जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इनकी व्याख्या आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बता दें। इस वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर ले।